उत्कर्ष प्रकाशन जोधपुर का जो आपका कह सकते हैं प्रकाशन है। और यहाँ पर मॉडल पेपर दूसरा सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले एक मॉडल पेपर हमने सॉल्व करा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो हमने प्लेलिस्ट बना दिया है जहाँ पर आप सभी वीडियो देख भी सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि हड़प्पा सभ्यता से विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीबाड़ा मिलता है। ये हड़प्पा सभ्यता से विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीबाड़ा है, ये मिलता है कहाँ पर है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर है आपके लोथल से मिलता है। कहाँ से मिलता है? लोथल से मिलता है। अब बात आती है लोथल की खोज किसने किया था? तो आपके 1954 में SR राव ने किया था, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है वैदिक काल में चिनाव नदी को किस नाम से जाना जाता था? वैदिक काल में चिनाव नदी को किस नाम से जाना जाता था? यहाँ पर टू का ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए टू का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर है अस्कनी के नाम से। किस नाम से? अस्कनी के नाम से जानते थे। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी कौन सी एक परुशली नदी होती है? परुशली नदी जो आपकी रावी नदी है, रावी नदी को हम लोग परुशली नदी के नाम से पहले जानते थे। सतलज नदी को सुतुद्री कहते थे। क्या? ये जो आपकी है सतलज नदी है, सतलज, ये सतलज नदी आपकी याद रखिए। और जो वितस्ता है ये आपकी झेलम है। क्या है भाई? झेलम का पूरा नाम है, याद रखिए। तो चारों आप लोग नोट करिएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम वचन कहां पर दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला वचन दिया था कहां पर है? 5 भिक्षुओं को दिया था। और कहां पर? आपके सारनाथ में दिया था। तो इस पहले प्रवचन को कहते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। क्या? धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। ऑप्शन बनेगा ए नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? चलिए यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर है सेंड्रोकोट्स। क्या बोला गया है? सेंड्रोकोट्स कहा गया है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, सेंड्रोकोट्स कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। देखो दिया गया है यहाँ पर, देखो पृथ्वी है, कह रहा है चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, है ना। पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर घूमती है। किस विद्वान ने यह सिद्ध किया था? तो ये किया था वराह मिहिर ने। किसने? वराह मिहिर, जो ऑप्शन है यहां पर आपका बी नंबर है, वराह मिहिर ने यह सिद्ध किया था। जबकि अगर देखा जाए आर्यभट्ट आप लोग लगाओगे, है ना, आप लोग लगाओगे आर्यभट्ट, तो भाई आर्यभट्ट ने क्या सिद्ध किया था? आर्यभट्ट ने पता लगाया था कि पृथ्वी गोल है। क्या? पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है तथा सूर्य के चारों ओर घूमती है और पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, ये आर्यभट्ट ने ज्ञात किया था। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया गया था? देखिए 6 का ऑप्शन डी हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। क्या हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? 7 नंबर में। तो 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए जितना आए उतना जवाब जरूर देते रहिए। तो ये लॉर्ड कर्जन के समय, किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय 1904 में प्राचीन स्मारक परिरक्षण अर्थात संरक्षण अधिनियम कानून का निर्माण हुआ था, जो कि बोलते हैं पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। इसके जो पहले महानिदेशक थे वो आपके थे मार्शल, कौन थे? जॉन मार्शल थे। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया। अरे वायरस ही तो थे ही भाई, ये लोग वायरस ही तो थे जो दिन लटक गए थे सबके गले में। क्यों भाई? चलिए कह रहे एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज्य शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? कि भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। क्या? भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसने चटगांव शास्त्रागार में वंदे मातरम नारे के साथ तिरंगा ध्वज लहराया था? अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर नोट करिएगा। अच्छा, अगर आपको पसंद आ रहा है, थोड़ा भी पसंद आता है तो आप लोग पूरा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं तो आपको देखिए हर प्रकाशन हम समय से पहले आपको सॉल्व कराते हैं। आपको यहाँ पर पैसे लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है और आप देखिए पूरा का पूरा आनंद के साथ पूरे प्रैक्टिस सेट मार्केट में आते हैं, वो आपको सबसे पहले हम सॉल्व करा देते हैं, है ना। तो आप लोग भाई वीडियो को लाइक शेयर तुरंत कर दिया करें, जैसे आप आते हैं वैसे ही लाइक शेयर कर दिया करें। चलिए 9 का ऑप्शन देखिए, आपका जवाब क्या होगा? तो 9 का ऑप्शन देखिए, कुछ लोगों ने दिया भी जवाब है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सूर्यसेन। क्या हो जाएगा? सूर्यसेन। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे? तो देखो भाई सिराजुद्दौला अंग्रेजों से पराजित हुए थे ना, यहाँ पर प्लासी के युद्ध में। अब प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आपको बताना है 1757 में। डेट भी पूछ लेता है तो आपको बताना है 23 जून। क्या हो जाएगा? 23 जून 1757 राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए। कह रहा है जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात की कह सकते हैं स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर देखो हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं, ये ट्रिक याद रखिएगा, आप लोग नोट करिए अपनी कॉपी में। याद रखिए बोरू, क्या है भाई? बोरू, भीरू, भीरू दुबे,
दुबे और राज, क्या है राज, ये चार आपके इस्पात संयंत्र हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर बो से हो जाएगा बोकारो, क्या हो जाएगा भाई, बोकारो हो जाएगा, बोकारो, ठीक है ना, जो कि रूस के सहयोग से लगा था, किसके, रूस के सहयोग से। भी से हो जाएगा भिलाई, क्या हो जाएगा, भिलाई हो जाएगा, भिलाई, ठीक है ना, ये आपका भिलाई है। और रूस से हो जाएगा, रूस हो जाएगा। दू से हो जाएगा दुर्गापुर, क्या हो जाएगा, दुर्गापुर। और बे से हो जाएगा ब्रिटेन, क्या हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, ब्रिटेन, ठीक है ना। और रा से हो जाएगा यहाँ पर राउरकेला, राउरकेला। और जा से हो जाएगा जर्मनी, क्या हो जाएगा, जर्मनी। तो भैया आप कहेंगे कि सर जी ये बताइए राउरकेला कहां पर है, तो राउरकेला है आपके उड़ीसा में है, ठीक है ना। भिलाई कहां पर है, आपके छत्तीसगढ़ में है। बोकारो कहां पर है, तो आपके झारखंड में है। दुर्गापुर कहां पर है, आपके पश्चिम बंगाल में है। तो इस ट्रिक को अपनी कॉपी में ऐसे नोट करिएगा, बोरू भीरू दुबेराज, इसके बाद बोकारो, और कहां पर आपका है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये अगर याद हो गया बोरू भीरू दुबेराज, तो भाई जब हमको याद हो सकता है तो आपको भी याद हो सकता है। याद रखिए हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो देखो यहाँ पर अभी हमने बताया कि यहाँ पर जा से जर्मनी आया था ना, तो इसका आंसर हो गया कौन सा, राउरकेला, है ना, राउरकेला बन गया ना। तो ये ट्रिक आपको हमेशा याद रख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो दिया गया है 8 डिग्री चैनल, है ना, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल, साथ में ढक्कन पास, जबकि ढक्कन पास होता है, क्या होता है, ढक्कन पास होता है, ढक्कन पास। तो देखो भाई ढक्कन नहीं होगा, ढक्कन पास होगा। तो देखो भाई 8 डिग्री चैनल ये मिनी काय और मालदीव के बीच है ना। तो यहाँ पर आपका 2 हो गया, क्यों भाई, ये आपका 2 हो गया ना। यहाँ पर 9 डिग्री चैनल जो आपका है मिनी काय और लक्षद्वीप में है, तो मिनी काय लक्षद्वीप यहाँ पर आपका यहाँ पर 1 हो गया। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार में है, तो अंडमान निकोबार अगर हम आपसे पूछें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर जो अंडमान व कार निकोबार, अंडमान व कार निकोबार आपका होगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई, चलिए कौन सा सही करें। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा लिटिल अंडमान और कार निकोबार, इसका आपका 3 हो जाएगा। और दक्कन पास जो आपका है लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में है, तो इसका 4 हो जाएगा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है गुजरात के सबसे पश्चिमी गाँव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांगू के समय में कितने घंटे का अंतर है। तो ये हमारा प्यारा भारत है ना। यहाँ से हमने एक राकेल खींच दिया, ये गुजरात है जो कि गौर माता, और यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश में वालांगू, जो समय है वो कितना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 घंटे का अंतर है, क्या 2 घंटे का अंतर है। यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। अब ये ज्ञात कैसे करते हैं, तो आपके देशांतर रेखाओं से, यहाँ पर जो देशांतर जाती है, यहाँ पर देशांतर उसको घटा देंगे तो लगभग 30 देशांतर आता है, और यहाँ पर आपको 60 से भाग देना है, और यहाँ पर क्या करना है, 4 से गुणा करना है। क्यों, क्योंकि एक जो आपकी पृथ्वी घूमती है वो 1 मिनट में 4 अंश, अरे मतलब 1 अंश बराबर 4 मिनट ऐसे घूमती है। तो इस कारण से आराम से देंगे क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और 2 दूनी 4, तो 2 घंटा निकल के आ जाता है। ऐसे निकालते हैं, कोई भी समय दिया हो ऐसे निकाल लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 दिया है, राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिया है और आपको दिया गया है घनत्व दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर बताइए कि कहाँ का कितना घनत्व आपका है। जैसे हम आपको बताते हैं वैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो दिल्ली का है 11,320, दिल्ली का है 11,320, इसका मतलब ये आपका हो गया 4 हो गया, है ना, ये हो गया 4। उत्तर प्रदेश का कितना है, 829 है, तो 829 कहाँ पर है, पहले स्थान में है ना। मिजोरम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, 52 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 52, तो 52 कहाँ पर है, आपके 2 में है। और इसके बाद है केरला, तो 868 है केरल में, तो 868 केरल में, तो आपका हो गया 3, है ना। मिलान करने की जरूरत तो नहीं है भाई, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग समझ नहीं पाते हमारी जिस हिसाब से हम आपको मिलान कराते हैं। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर देखो नंबरिंग दी गई है और यही नंबर यहाँ पर डाल देते हैं, तो आप लोग समझ जाते होंगे आसानी से, ठीक है ना। ऐसे आपको भी एग्जाम में करना है। चलिए चलिए, आपको गुस्सा आता है तो बताइए भाई गुस्सा क्यों आता है, चलिए बताइए। चलिए हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे निम्नलिखित अधिवास प्रकारों में से किसकी विशेषता सांस्कृतिक समरसता एवं एकता थी। निम्नलिखित अधिवास प्रकारों में से किसकी विशेषता सांस्कृतिक समरसता एवं एकता थी। यहाँ पर 15 का जवाब देना है। 15 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पर पुरवा, क्या है भाई पुरवा, मतलब ये है क्या, तो देखिएगा ये एक जाति समुदाय है, क्या है, एक जाति समुदाय है, याद रखिए। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय बैंक का गुणात्मक साख नियंत्रण उपाय नहीं है। मार्केट में आ गया है तो मार्केट में ले लीजिए ना। अब क्लास में आ रही गुस्सा तो क्या इसे मोबाइल को फाड़ के तुम्हारे पास भेज दे क्या, पैसा लगा लीजिए मार्केट से ले आइए जाके। चलिए कह रहे हैं हमें गुस्सा आ रही है, हमको मॉडल पेपर चाहिए, तो जाइए रात में दुकान में चले जाइए, ऑनलाइन मंगा लीजिए, मिल जाएगा मॉडल पेपर।
चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय बैंक का गुणात्मक साख नियंत्रण उपाय नहीं है, यहाँ पर दिया है नहीं है ना। तो देखो भाई यहाँ पर अगर बात करें 16 नंबर में तो ऑप्शन सी हो जाएगा परिवर्तनीय कोष अनुपात। क्या हो जाएगा? परिवर्तनीय कोष अनुपात, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत आपका है? कह रहा है राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? 17 का ऑप्शन क्या होगा? तो 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा 6.08%। क्या? 6.08, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है बजट 2022 और 23 में केन बेतवा परियोजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? 18 का ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पर बी हो जाएगा 1400 करोड़ रुपए, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको बहुत बार पढ़ाया गया है कि सार्वजनिक और निजी उद्योगों का अस्तित्व होता है, उसे हम कहते हैं आपकी सार्वजनिक मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? चलिए, स्वर्ण क्रांति जो संबंधित है वो आपकी किससे है? तो 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपके बागवानी और शहद से है। किससे है? बागवानी और शहद, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? चलिए भाई, इसको हमने इतनी बार बताया है, हर एक मॉडल पेपर में मिलता है, पीछे ही नहीं छूटता है ना भाई। इसको हम आपको लगभग देखा जाए तो हर एक मॉडल पेपर में सोल्व कराते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर बताइए आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा? चलिए, 21 का जो ऑप्शन है ये नंबर हो जाएगा जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। क्या? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये आपके क्या होते हैं? कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार कौन से अनुच्छेद में शामिल किया गया है? चलिए, यहाँ पर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। कह रहा आपसे यहाँ पर अगला कि केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए गठित सरकारिया आयोग में से कौन सा सदस्य शामिल नहीं थे? तो ये तो क्वेश्चन थोड़ा कठिन हो सकता है ना भाई, ये क्वेश्चन आपका कठिन हो सकता है। यहाँ पर 23 वाले में देखिए, 23 वाले में आपका सही क्या होगा? तो यहाँ पर देखो इस प्रकार से कोड दिए गए हैं। क्या? इस प्रकार से कोड दिया गया है। थोड़ा क्वेश्चन आपको छोटा दिख रहा है, क्वालिटी बढ़ा लीजिए, है ना। हम आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, बी नंबर 2 और 3 ये आपके शामिल थे। अर्थात यहाँ पर सरकारिया जो केंद्र और राज्य के बीच संबंध की जांच करनी थी, तो गठित सरकारी आयोग में कौन सदस्य शामिल थे? तो यहाँ पर देते 2 और 3, मतलब आपके बी शिवरमन थे और आपके एस.आर. सेन थे। तो यहाँ पर आपका ये वाला आंसर राइट होगा, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं भारत में आधुनिक जिला प्रशासन का अध्याय निम्नलिखित में से किसके समय से प्रारंभ माना जाता है? भारत में आधुनिक जिला प्रशासन का अध्याय निम्नलिखित में से किसके समय से प्रारंभ माना जाता है? तो 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना जो की गई थी वो आपकी कब की गई थी? राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताना है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो देखिए 25 की अगर हम बात करें तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर 1862 में। क्या? 1862 जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। कलकत्ता में की गई थी, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय के रूप में आपका हुआ था, है ना। और यहाँ पर अगर पूछे कि चौथे नंबर का कौन था, तो चौथे नंबर का 1866 में जो आपका इलाहाबाद में प्रयागराज में है, ये चौथे नंबर के उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था? देखिए आपका जो जवाब हो जाएगा सी नंबर है, ये आपके न्यूटन ने दिया था। किसने? आपके न्यूटन। कौन सा? आइजैक न्यूटन। अब आपके पास दो ऑप्शन दिए हैं, दिया गया है कि आपका चार्ल्स न्यूटन और दिया है आइजैक न्यूटन। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई आइजैक न्यूटन लगाए, ये चार्ल्स न्यूटन लगाए, तो भाई आपको क्या लगाना है? यहाँ पर लगाना है सी वाला लगाना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो सभी से गलती हो जाएगा, है ना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से सबसे अधिक तन्य धातु आपकी कौन सी है? सबसे अधिक तन्य धातु इनमें से कौन है 27 नंबर में? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सोना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोना जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा कि धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है निषेचन के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर होता है युग्मजन का। किसका होता है? युग्मजन का होता है। यहाँ पर आंसर होगा डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यार आपसे पेप्टाइडोग्लाइकेन की 1 लाख इकाई बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन की
एकलक इकाई बनी होती है तो ये बनी होती है किसकी, तो आपकी एमिनो एसिड और शर्करा से। किसे, एमिनो एसिड और शर्करा से होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। क्या बनेगी भाई, तंत्रिका कोशिका। याद रखिए तंत्रिका कोशिका जिसे न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस विकल्प में संविच्छेद सही नहीं है, संविच्छेद सही नहीं है। कह रहे स्वधन अवलंबन, भाई अवलंबन थोड़ा होता है, अवलंबन होता है, क्या होता है, अलंबन होता है। पहला ऑप्शन गलत दिया है और जो ऑप्शन है वो आपके सही है बिल्कुल, ठीक है ना। हिमधन आच्छादित, हिमाच्छादित, आत्मधन अवलंबन, आत्मावलंबन, वधुधन उपलाद है तो वधु उपलाद है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन गलत दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्माप का अशुद्ध दिया गया है 32 नंबर में। कह रहा है अनभिज्ञ का बहुज्ञ दिया है। क्या ऐसा होता है क्या भाई, अनभिज्ञ का अभिज्ञ होता है, क्या होता है भाई, अभिज्ञ होता है, हम तो यही पढ़े हैं। अभिज्ञ आपका हो जाएगा, है ना, अभिज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन गलत दिया है। अपेक्षित, अपेक्षित का अनपेक्षित, अनुरक्ति का विरक्त और अधम का उत्तम। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया है लीन शब्द किसका पर्यायवाची है। लीन शब्द जो आपका है ये किसका पर्यायवाची है, यहाँ पर 33 नंबर में। तो 33 का ऑप्शन हो जाएगा विमुग्ध होता है। क्या, विमुग्ध होता है, अर्थात यहाँ पर जो लिप्त हो जाता है, आकृष्ट हो जाता है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। जैसे कोई पढ़ाई में लीन हो गया, है ना, कोई भजन में लीन हो गया, कोई किसी में लीन हो गया, तो यहां पर आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि युद्ध करने की प्रबल इच्छा, युद्ध करने की प्रबल इच्छा के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर 34 का ऑप्शन क्या होगा। देखिए भाई 34 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, युयुत्सा होता है। क्या, युयुत्सा होता है, नोट करिए युयुत्सा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने कई ऑप्शन दिए हैं तो आपको कंफ्यूज होगा कि किसको किसको कहें। तो देखो युयुत्स जो दिया है, युयुत्स ये क्या होता है, ये होता है जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो। क्या, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसे कहते हैं यशस्वी। यशस्वी किसे कहते हैं, तो जिसमें, जिसने यश प्राप्त किया हो, जिसने यश प्राप्त किया हो उसे यशस्वी कहते हैं। और अपनी शक्ति भर, अपनी शक्ति भर के लिए बोलते हैं यथाशक्ति कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अर्ध शब्द का अर्थ मूल्य है तो अर्ध शब्द का अर्थ क्या होगा। अर्ध का, अर्घ, अर्घ का अर्थ यहाँ पर मूल्य है, अर्घ दिया है भाई, अर्घ का मूल्य, और अर्ध जो दिया है इसका अर्थ क्या होगा। तो 35 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर। ये होता है पूजनीय। क्या होता है, पूजनीय होता है, याद रखिए पूजनीय बनता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से खुशहाली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। खुशहाली शब्द का पर्यायवाची नहीं है तो देखिए भाई यहाँ पर जो आपका प्रसन्नता, संपन्नता है और समृद्धि है, समृद्धता है, लेकिन क्षोभ जो होता है क्या होता है, क्या भाई, है ना, क्षोभ जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। क्षोभ मतलब होता है पीड़ा, वेदना, है ना, यातना, खेत, कष्ट, संकट। अगला है रेखांकित शब्द में संधि बताइएगा। यहाँ पर कह रहे रेखांकित शब्द में, तो वही यहाँ पर रेखांकित शब्द में रेखा से अंकित। क्या, रेखा से अंकित, और रेखा से अंकित मतलब आपका ये दीर्घ शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। क्यों, रेखा में बड़ा आ आएगा और अंकित में छोटा आएगा, दोनों को मिलाएंगे बड़ा हो जाएगा, तो आंसर आपका नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है शैक्षिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है। शैक्षिक शब्द में प्रत्यय पूछा है 38 नंबर में, तो 38 का हो जाएगा शैक्षिक। एक जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से जटिल शब्द का विलोम बताना है। जटिल का विलोम क्या होता है, तो जटिल का होता है सरल। क्या होता है, सरल। ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है आज शब्द है, आज जो शब्द है कैसा शब्द है। चलिए आज जो शब्द है कैसा है, तो याद रखिए ये आपका तद्भव है। क्या होता है, तद्भव है आपका, और इसका तत्सम होता है अध। क्या होता है, अध होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका राह का पर्यायवाची नहीं है। राह का पर्यायवाची नहीं है 42 नंबर में। चलिए जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना ज़्यादा, ये गद्यांश के हैं, याद रखिए। इनके मॉडल पेपर में गद्यांश में जो क्वेश्चन होते हैं वो गद्यांश के नहीं होते हैं। गद्यांश में दिए हुए वर्डों में वो ग्रामर में चेंज कर देते हैं, ग्रामर पोर्शन बना देते हैं। ये अच्छी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को मिल जाते हैं, है ना। तो गद्यांश के जो क्वेश्चन होते हैं ग्रामर की तरह रख देते हैं। तो देखिए राह का पर्यायवाची नहीं है आपका 42 का ऑप्शन सी हो जाएगा बटोही। क्या, बटोही जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर राह दिया है ना, राह, राहगीर नहीं दिया है, याद रखिए। राह मतलब होता है मार्ग। क्या होता है, मार्ग। लेकिन राहगीर मतलब होता है जो क्या होते हैं आपके राही होते हैं, बटोही होते हैं, मुसाफिर होते हैं, पथिक होते हैं, है ना, यात्री होते हैं, उन्हें राहगीर कहते हैं, उन्हें बटोही कहते हैं। समझ गए होंगे। आगे बढ़िए, कह रहे हैं आधुनिक का उपयुक्त विलोम शब्द में से क्या है। आधुनिक का विलोम पूछा है यहाँ पर 43 नंबर में। तो आधुनिक का विलोम होता है क्या, यहाँ पर सी हो जाएगा प्राचीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्राचीन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से विदेशी उपसर्ग से बना शब्द आपका कौन सा है। विदेशी उपसर्ग से बना शब्द इनमें से क्या हो जाएगा, तो यहां पर देखो आपका दिया गया है बेशक। क्या दिया है, बेशक। ये जो बे शब्द आपका है ना,
अबे ये बोलते हैं ना बे शब्द, ये अरबी फारसी है। क्या ये अरबी फारसी शब्द आपका है, याद रखिएगा अरबी फारसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे आधुनिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय आपको बताना है। तो आधुनिक को तोड़िए और आधुनिक को तोड़ते हैं तो आपका निकलेगा अधुना और एक। क्या निकलेगा? अधुना और एक, अर्थात जो मूल शब्द आपका है वो आपका अधुना है और एक जो आपका है प्रत्यय है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ मोम जीसस किस राज्य में स्थित है? चलिए, विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित है? 51 नंबर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 51 नंबर में क्या बनेगा? बी नंबर है। ये आपके गोवा में है। कहाँ है दोस्तों? ये आपके गोवा में स्थित है, याद रखिएगा। और ये ईसाई का गिरजाघर है। क्या है ये? एक जीसस एक ईसाई का गिरजाघर होता है, याद रखिएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते, इसको घोषित किया गया था 1986 में, विरासत स्थल घोषित किया गया था 1986 में। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक सरोद वादक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सरोद वादक नहीं है? 52 नंबर में। तो ऑप्शन ये हो जाएगा अल्लाह रखा खान। क्या? अल्लाह रखा खान ये सरोद वादक नहीं है, याद रखिए ये तबला वादक है। क्या है दोस्तों? ये आपके तबला वादक हैं, याद रखिए तबला वादक हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखो भाई, यहां पर दिया है बिहू असम, है ना। यहां पर बिहू असम का लोक नृत्य है। अच्छा भैया, यहाँ पर कूट दिया गया है। क्या दिया है? कूट दिया है। बिहू असम का है, ये बिल्कुल सही है। घूमर राजस्थान का है, बिल्कुल सही है। भांगड़ा ये कहाँ का है? पंजाब का है, केरल का नहीं है, ये तो गलत दिया है। लावनी जो आपका है महाराष्ट्र का है। मतलब आपका जो ऑप्शन है बी हो जाएगा। केवल तीन आपका गलत दिया है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है, लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? लेट्स किल गांधी पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके कौन है? 54 नंबर में। तो 54 की अगर हम बात कर लें तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, तुषार गांधी। कौन है? तुषार गांधी जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। और ये महात्मा गांधी के परपोते हैं। क्या है? ये गांधी जी के परपोते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अभियंता दिवस किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? यहाँ पर अभियंता दिवस को जयंती के रूप में मनाते हैं। यहाँ पर 55 का ऑप्शन दीजिएगा। तो हमने आपको बताया था इंजीनियरिंग डे, इंग्लिश में बोलते हैं इंजीनियरिंग डे। तो यहाँ पर देखिए आपके जो हैं एम विश्वेश्वरैया। क्या? एम विश्वेश्वरैया जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। इन्हीं के जयंती के अवसर पर ही आपके 1968 से, कब? 1968 से प्रतिवर्ष ये मनाया जा रहा है इंजीनियरिंग डे, है ना। इन्हीं को इंजीनियर का पिता कहा जाता है अपने भारत में, इन्हीं से स्टार्टिंग हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया है कि महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल कौन था? महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल, याद रखिए यहाँ पर सी हो जाएगा, गोल्फ था। क्या था भाई? गोल्फ था, याद रखिएगा। और इसकी शुरुआत आपकी 1900 ईस्वी में पेरिस ओलंपिक में शुरुआत हुई थी, पेरिस ओलंपिक से शुरुआत हुई थी। और इसके बाद आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से कौन सा संस्थान सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? तो सबसे पहले स्थापित किया गया था ये रुड़की है। अभी बताया था ना, रुड़की इंजीनियरिंग के लिए इन्होंने ही स्थापित किया था, इसलिए इनको इंजीनियरिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। यहाँ पर आईआईटी रुड़की आपका सर्वप्रथम आपका हुआ था, कब? आपके 1847 में, 1847 में आपका हुआ था। मुंबई जो आपका है ये कब हुआ था? तो 58 में, 1958 में, याद रखिए 1958 में हुआ था। और कानपुर जो आपका है, कानपुर ये कब हुआ था? तो आपके 1959 में, कब? 1959 में हुआ था। और ये जो दिल्ली है 1961 में, कब? 1961 में। नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़िएगा। कह रहा आपसे निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे भारतीय न होने पर भी भारत रत्न से सम्मानित? तो देखो यहाँ पर 58 का जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा। यहाँ पर ये नंबर है नेल्सन मंडेला। क्या? नेल्सन मंडेला ऑप्शन आपका ये नंबर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है इंडियन विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं यहाँ पर कौन? तो ऑप्शन ये हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पर याद रखिए ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित हैं? अभिनव बिंद्रा किस खेल से हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए भाई, 60 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा निशानेबाजी से है। क्या? निशानेबाजी आपको याद होगा 2008 में इन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था 10 मीटर एयर राइफल में, बीजिंग ओलंपिक में। कहां पर? बीजिंग ओलंपिक जीता था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी संख्या, ये देखो आपका रीजनिंग है, रीजनिंग की क्वेश्चन और मैथ की क्वेश्चन अलग वीडियो में आपको मिलेंगे, ठीक है। यहां पर देखो दिया गया है, कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से किस देश की अन्ना कबाले दुआ ने एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड जीता है? तो ये बताइए कि अन्ना कबाले दुआ ये हैं कहां से? तो यहाँ पर 91 का जो ऑप्शन बनेगा वो राइट क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका जो राइट आंसर होगा इनमें से क्या होगा? तो ये है केन्या से हैं। कहां से भाई? केन्या से हैं। इसका जो ऑप्शन है बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि वैश्विक सुरक्षा पहल GSI किस प्रदेश ने पेश किया है? तो ये पेश किया है किसने? तो ऑप्शन ये हो जाएगा आपकी चीन ने पेश किया है। किसने? आपकी चीन ने पेश किया है। और इसके बाद आगे बढ़ते
हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मई 2022 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिकी केंद्रीय खुफिया एजेंसी का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो ये बताइएगा कि यहाँ पर अमेरिकी केंद्रीय खुफिया एजेंसी का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है, याद रखिए, नंद मूल चंदानी। ऑप्शन यहाँ पर बनेगा डी नंबर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 2 मई 2022 को किसने 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2021-22 का खिताब जीत लिया है? 94 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ये केरल ने जीता है। किसने? आपके केरल ने जीता, याद रखिएगा, ये पश्चिम बंगाल को हराकर जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि ब्राजील में आयोजित डेफलिप्सिंग 2021 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? 95 ऑप्शन हो जाएगा, 9वें स्थान पर रहा है। क्या 9वें स्थान पर रहा है? ये आपके 24वें नंबर आपके खेल हुए थे, 24वें नंबर के। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है 2 मई 2022 को भारतीय तटरक्षक बल ने फास्ट पेट्रोल वेसल कमला देवी का शुभारंभ कहां पर किया है? तो ये फास्ट पेट्रोल वेसल है, नाम है कमला देवी, इसका शुभारंभ जो किया है ये कहां पर किया है? चलिए जवाब यहां पर क्या हो जाएगा, चलिए देखिए 96 का ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। कहां पर है? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिवर्ष विश्व हाथ स्वच्छता दिवस या वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया जाता है, तो कब मनाते हैं? चलिए जितने लोग भी जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ यही मॉडल पेपर नहीं है, आपको हर एक प्रकाशन मिलेगा, चाहे वो घटना चक्र हो, चाहे अरविंद प्रकाशन हो, या आपका अंकित भाटी सर हो, है ना, कोई भी प्रकाशन आपका छूटेगा नहीं, याद रखिएगा, है ना। चक्षु प्रकाशन और आपका कह सकते हैं मार्क्समैन प्रकाशन, बहुत प्रकाशन आपके हैं, है ना, सब प्रकाशन आपको मिलेंगे हमारे चैनल पर, याद रखिएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए प्रतिवर्ष विश्व हाथ स्वच्छता दिवस यहाँ पर मनाते हैं, तो 97 का ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, 5 मई। क्या होगा? 5 मई ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। अगला है 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस, क्या है? कांग्रेस की मेजबानी किस देश ने किया है? तो 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस का मेजबानी किया है किस देश ने? तो 98 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, दक्षिण कोरिया ने किया है। दक्षिण कोरिया ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 5 मई 2022 को परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र रखे हैं? यहां पर बताइए जम्मू कश्मीर के लिए विधानसभा क्षेत्र 99 का ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 90। क्या हो जाएगा? 90 रखा है, याद रखिए 90 रखा है। ठीक है ना, क्लियर है भाई। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे 7 मई 2022 को किसने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतेह कर यह विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो दोस्तों यहाँ पर 26वीं बार उन्होंने ऐसा कारनामा किया है। तो यहाँ पर जो आंसर है इनका नाम है कामी रीता शेरपा। क्या नाम है? कामी रीता शेरपा, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ये 52 वर्ष की हैं, कितने? 52 वर्ष की हैं आपकी, याद रखिए। 7 मई 2022 को ये पारंपरिक दक्षिण पूर्व मार्ग के माध्यम से यहाँ पर कह सकते हैं ये चढ़ी है, याद रखिएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये जो क्लास होती है वो आपकी कंप्लीट होती है ना। क्लियर है भाई? अच्छे क्वेश्चन थे, बेहतरीन थे।